सभी दोस्तों को नमस्कार। आज जो फर्स्ट ग्रेड का ग्रुप ए का पहला पेपर हुआ उसमें गणित के जो प्रश्न है वो आपके सामने रख रहा हूं। इस प्रश्न में क्या दे रखा था, यदि 3 सही 1/x माइनस वाई सही 2/5 बराबर 2 सही 3/5 था और हमें क्या पूछा है, अक्स वाई का मान पूछा है। बताओ कैसे करोगे। 3 प्लस 1/x लिख सकते हैं, माइनस y प्लस 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बराबर दे रखा था 2 सही 3/5, यही था। इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस 1/x माइनस वाई माइनस 2/5 बराबर 2 प्लस 3/5, यही होता है। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, अक्स और वाई का। ये लो इधर ले आओ, यहां 2 प्लस 3/5 था, ये माइनस का इधर आ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस के 2/5 और माइनस के 3। अब देखो ये कितना हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम आएगा 1, 3 और 2 कितने हो गए, 5/5 का मतलब 1 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 0। इसका मतलब 1/x बराबर क्या हो गया, y। तो अक्स वाई का मान कितना आ गया, 1। अक्स वाई का मान कितना आ गया, 1। देखो अगला क्वेश्चन, ये 3D का क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन था, 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रोलर। रोलर का मतलब क्या हो गया, बेलन। इसकी ऊंचाई कितनी दे दी हमें, 50 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 50 सेंटीमीटर। और व्यास दे रखा है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई है, त्रिज्या हो गई है 21/2, ये हो गई। अब क्या बोल रहा है, यदि एक मैदान को समतल करने में ये 300 पूर्ण चक्कर लगाता है, इसका मतलब एक चक्कर क्या करेगा, वो वक्र पृष्ठ करेगा। एक चक्कर की दूरी क्या होगी, एक वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr(h). इसका मतलब 2 गुना 22/7। और r का मान कितना दे रखा है, 21/2। और h का मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, यही था। सात देखो कैंसिल आउट करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही हुआ। इसके बाद में r को करो, ये 3 बाई 3 66, और 66 को गुणा करना है 50 से, तो कितना आएगा, 66 गुणा 5 330, और ये 3300 वर्ग सेमी। ये एक चक्कर की दूरी है ये, ठीक है। हमें कितने चक्कर लगाने हैं, 300 चक्कर लगाने हैं। इसका मतलब 300 से इसको कर देंगे गुणा, ये लो 3300। अब हमारे पास आया वर्ग सेमी में। अब वो क्या दे रहा है, 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में दे रहा था, इसको चेंज करेंगे तो ये लो 100 गुणा 100 का दे दिया भाग। वर्ग सेमी था इसलिए 100 गुणा 100 का भाग दे रहे हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 99 वर्ग मीटर, 1 मीटर 99 वर्ग मीटर है। अब 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है वो, 30। तो इसको 99 कितने से गुणा करेंगे, 30 से। बताओ गुणा करो भाई, ये 0 और कितना जाएगा, 100 को 300 में से ये 297 गुण 370। समझ में आया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो रेखीय समीकरणों का युग्म दे रखा है और कहा कि रेखाएं संपाती है। अगर रेखाएं संपाती होता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a का मान यहां क्या है, 2 बट्टा a1/a2। a2 का मान क्या है, a माइनस b बराबर b1 का मान कितना है, 3, और b2 का मान क्या है, a प्लस b, और c का मान कितना है, 7, और यहां कितना है, 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको तिरछा गुणा करो तो देखो 2a, ये यहां से गुणा कर दो, 2a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b। ये लो यहां से ये 3b को इधर ले आओ तो ये 5b, और इस 2a को इधर लाओगे तो 3a में से 2a माइनस आएगा, कितना बचेगा, a। अब कहने का मतलब ऑप्शन को चेक करो, a का मान यहां, b का मान रखो 1, b का मान 1 रखोगे तो a का मान कितना आ रहा है, 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहां से भी सीधा कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन देखकर भी कर सकते थे। या क्या करोगे, एक समीकरण यहां से बनाओगे, अब एक इनको भी बराबर रखोगे और दोनों को हल कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या दे रखा है, एक घनाकार आइसक्रीम है। बॉक्स की भुजा क्या दे रखी है, एक बॉक्स है घनाकार और इसकी भुजा दे रखी है 22। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं में वो भर रहा है और शंकु की हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। मतलब घन से क्या बना रहा है, ये शंकु बना रहा है। इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब 22 गुणा 22 गुणा 22, ये तो हो गया घन का आयतन। इसके बाद में क्या होता है, मान लिया कितने शंकु में भर रहा है, तो n शंकु में भर रहा है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ये लो आर स्क्वायर, और एच का मान कितना दे रखा है, 7। 7 से 7 को काट दो, काट दिया। इसके बाद 22 को 22 के काट दिया, ये भी काट दिया। ये 2 और 2 थे, इसको इधर से काटो तो ये कितना कितना बन जाएगा, 11 गुणा 11 बराबर क्या हो जाएगा, n/3। यही था, मतलब 121 गुणा 3 बराबर क्या आ गया, n। 300 और 63, ये कितना हो गया, मतलब शंकुओं की संख्या कितनी हो गई है, 363। 363 शंकु की संख्या कितनी है, 363। देखो अगला क्वेश्चन, अब ये देखो स्टैटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है। दिए गए आंकड़ों में बाहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है। क्या दिया है हमें, बाहुलक और माध्यिका। माध्यिका का अंतर हमें कितना दिया है, माध्यिका का अंतर दिया है हमें 48।
ये हमें दिया है। इसके बाद में तो इन्हीं आंकड़ों में बहुलक और माध्य का अंतर पूछा है, तो भाई हमने एक ही सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस क्या होता है? 2 माध्य, यही पढ़ा है हमने। तो अब हमें क्या चाहिए? माध्यिका एक उधर चाहिए, तो एक माध्यिका को उधर ले जाओ, तो यहां कितनी बचेगी? 2 माध्यिका बच जाएगी। तो बहुलक क्या हो गया? बहुलक माइनस माध्यिका, यही हुआ। बहुलक माइनस माध्यिका बराबर क्या हो गया? यहां 2 माध्यिका बच गई है, 2 माध्यिका बच गई है, और 2 क्या बच गए हैं? माध्य है, यही था। अब देखो बहुलक माइनस माध्यिका का मान कितना दे रखा है? 48, तो यहां 48 मान रख दो, और यहां से दोनों से क्या लोगे? कॉमन, 2 कॉमन ले लो, तो 2 बाहर आ गया, तो माध्यिका माइनस क्या हो गया? माध्य, और माध्यिका माइनस माध्य क्या हो गया है? 24। यहां इसे काटोगे तो ये कितना आ गया? 24 बराबर है माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बहुलक और माध्य का अंतर। कहने का मतलब बहुलक और माध्यिका का दिया था, और बहुलक और माध्य किसका चाहिए? माध्य का चाहिए। तो इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 को जोड़ दो। अब जैसे ही जोड़ोगे तो बहुलक माइनस माध्यिका, देखो मैं आपको जोड़ के बताता हूं, जोड़ दू इनको, तो देखो यहां जोड़ेंगे, क्या जोड़ रहे हो? यहां जोड़ो, देखो माध्यिका माइनस माध्य बराबर 24, ये दूसरी समीकरण थी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो भाई माध्यिका यहां तो माइनस की है, यहां प्लस की है, ये तो कट जाएगी, और बचेगा क्या हमारे पास? बहुलक माइनस माध्य। और ये हमें पूछा था, हमने दोनों समीकरणों को क्या किया है? जोड़ा है, और 48 और 24 कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ गए? देखो अगला क्वेश्चन रखा है, एन प्रेक्षणों का माध्य x बार है, तो यदि प्रथम प्रेक्षण में 1 की कमी, दूसरे में 2 की कमी, तीसरे में 3 की कमी, इसी प्रकार चलता जाता है, तो हमें क्या पूछा? नया माध्य पूछा है। बताओ एन प्रेक्षणों का माध्य, एन का माध्य कितना था? x था, तो पूरी संख्याओं का योग क्या आ गया है? एन x बार हो गया। इसके बाद में वो क्या कर रहा है? पहले में 1 की कमी कर रहा है, दूसरे में 2 की कमी कर रहा है, 3 की कमी कर रहा है, ऐसे ऐसे करता एन की कमी कर रहा है। तो बताओ एन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? एन कोष्टक एन प्लस 1/2, यही होगा। अब ये संख्याओं के योग में से ये घटा देंगे, तो देखो एन एक्स में से क्या घटा रहे हैं? एन कोष्टक एन प्लस 1/2, ये घटा रहे हैं। ये तो संख्या ही है, कितनी संख्या थी? एन, तो ये माध्य निकालेंगे तो इसमें क्या दे देंगे? भाग। अब देखो भाग देंगे तो इस एन से तो ये एन भी कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? एक्स माइनस एन तो कट गया है, तो क्या बचा? एन प्लस 1/2। देख लो कौन से ऑप्शन में? ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ठोस लंबवर्तीय बेलन को पिघलाकर क्या कर रहा है? समान आकार के ठोस गोले में बनाया जाता है। मतलब बेलन को पिघला रहा है और क्या बना रहा है? गोला। इसका मतलब इनका आयतन क्या होगा? बराबर। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बेलन के जो त्रिज्या है वो कितनी है? हमारे पास दे रखी है व्यास 16, तो त्रिज्या कितनी हो गई है? 8। पाई आर स्क्वायर एच, एच यही है, बराबर क्या होगा? देखो गोले का आयतन 12 गोले दे रखे हैं, गुणा 4/3, पाई का मान कितना होगा? 22/7, और आर क्यूब, आर तो हमें याद करनी है, 22/7 से 22/7 को कैंसिल कर दो, यही था। ये लो 3 4, ये हो गया। अब देखो यहां से 4 ये काटो, 4 यहां 2 बार कट जाएगा, ये 4 यहां 2 बार कट जाएगा, मतलब आर क्यूब बराबर कितना आ गया? 2 × 2 × 2। इसका मतलब आर बराबर कितना आ गया है? 2। अब हमें पूछा क्या है? प्रत्येक गोले का व्यास, व्यास पूछा है, तो इसका दुगुना करेंगे तो व्यास क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दो। ये फिर देखो, यदि बहुपद ax² + 5x + c में x - 2 वह x - 1/2 का पूरा भाग चला जाता है, तो ये हमें संबंध पूछा है। भाई जब भी आपको दे रखे गुणनखंड दे रखे हैं, तो x - 2, तो x बराबर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो इसमें रखो a कोष्टक 2 का स्क्वायर प्लस 5 कोष्टक 2 प्लस c बराबर क्या हो गया? 0। या तो क्या हो गया? 4a + 10 + c, एक समीकरण तो ये बन गई। अब एक बार क्या रखेंगे? x बराबर क्या रखेंगे? 1/2, 1/2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब a/4 प्लस 5/2 प्लस c बराबर क्या हो गया? 0। इसको समीकरण बना लो, तो इसको क्या करोगे? किससे गुणा करोगे? 4 से, तो दो 4a प्लस इसको किस 10 हो गया, प्लस कितना होगा? 4c। अब देखो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा। भाई इस पूरी समीकरण को किससे गुणा करें? 4 से, तो ये कट जाएगा। तो a + 10 + 4c बराबर दिया हो गया। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी। अब देखो कोई या तो 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो, ताकि ये 10 तो कट जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद में देखो 4a में से a घटाओगे तो कितना ये बचेगा?
3a। इसके बाद में से घटाओगे 4c तो कितना आएगा माइनस का 3c बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 10 से 10 कट गया तो देखो 3a बराबर कितना हो गया 3c, 3 से 3 कैंसिल, a बराबर क्या है c। उम्मीद करता हूं फर्स्ट ग्रेड में ये 8 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, वो आप कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।